नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे अपने करियर को लेकर के सीरियस नहीं हैं वो सीरियस हो जाए, क्योंकि इस साल आपको सरकारी नौकरी की महाकुंभ देखने को मिल रही है। और इस साल अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो 2-3 साल आप भूल ही जाइए कि आपकी नौकरी लगने वाली है, क्योंकि इस साल भर भर की वैकेंसी आ रही है। कारण यह है कि अगले साल 2024 में हमारी लोकसभा की चुनाव है, और चुनाव है तो आप जान ही सकते हैं कि हमारी केंद्र सरकार जो बैठेगी नहीं, अपने युवा के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। तो सरकारी नौकरी का महाकुंभ आ गया है और इसमें डुबकी लगा लीजिए, और डुबकी लगा कर कोशिश कीजिए कि एक ही डुबकी में अपना पूरा पाप धो लें। समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब है कि एक ही अटैम्प्ट में आप कोशिश कीजिए कि अपनी नौकरी सुनिश्चित कर लें। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, तो सिलेक्शन 24x7 को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप 4 चांद दोस्तों लगा सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की फुल मॉक टेस्ट कराई जाती है। डेली वीडियो आती है और डेली देखी जाती है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप सभी से नम्र निवेदन यह है कि आप सभी कलम कॉपी निकाल करके और सारे क्वेश्चन को बनाइए, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है ना? तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एल इक्वल टू 6 हो और मैन इक्वल टू 14 हो तो लाइन का मान क्या होगा, इसके बारे में हमको जानना है। तो लाइन का मान होगा क्या, उसको देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एल इक्वल टू हमारा 6 किस प्रकार से रिलेशन रख रहा है, इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे एल हमारा 12 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर दोस्तों आता है, तो 12 नंबर पर आता है। और यहाँ पे क्या है, तो 6 है। तो हम थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अगर हम 12 को हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 6 आ जा रहा है। ठीक है, यानी इसमें भी देखते हैं ये कंडीशन लगता है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, MAN दिया हुआ है। ठीक है ना? तो जब M को हम 14 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे एक ए को लिखेंगे और एन को क्या लिखेंगे, अरे यहाँ पे 13 न होता है हमारा। एम कितने नंबर पर आता है, तो 13 पर आता है, और एन हमारा 14 पर आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 और 1 14, और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 28 हो जाएगा। अब 28 को हम अगर 2 से भाग देंगे तो 14 दूना 28 आएगा, यानी 14 आएगा जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रही है ना? अब देखिए उसी प्रकार हम लाइन को देखेंगे कि लाइन हमारा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो दोस्तों दूसरा हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। और इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा गांठ बांध कर रख लीजिए, तो 99% चांस रहता है दोस्तों कि सबको प्लस कर दें। ठीक है, और प्लस करके डिवाइड चाहे इंटू करें, चाहे 2 नंबर डिजिट के बीच का अंतर, ये सब पूछता है। तो उस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम रोज लेकर के आते हैं और रोज आपको कराते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए कि लाइन दिया हुआ है, तो लाइन को हम क्या लिखेंगे, LION। तो एल कितने नंबर पर आता है, तो हमारा 12 नंबर पर आता है। ओ आई कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। ओ हमारा 15 नंबर पर आता है साथियों। और एन कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है। जब सबको जोड़ेंगे ना तब 15 यहाँ पे हुआ, 14 एक इसमें से ले लेंगे तो 15, 15 दूना 30, और 8 कितना हुआ, 38 हुआ। 38 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 50 हो जाएगा। जब 50 को हम 2 से भाग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से दिए हैं, यहाँ पे भी दोस्तों 2 से दिए हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे। तो भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 25 आएगा।
25 बार में कट रहा है तो यहाँ पे 25 आ गया, जो हमारा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो दोस्तों एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस इतना मदद आप लोगों से चाहिए, बाकी आपके मदद के लिए तो 24 घंटा तो हम बैठे हुए ही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं, हम कह रहा है हमारा, यदि कलर इक्वल टू 2/3 हो, ठीक है ना, और एलईडी इक्वल टू क्या हो, 1/2 हो, तो लाइट का मान क्या होगा। तो लाइट का मान हम लोग देखते हैं कि होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए हम कलर यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख दिए दोस्तों, तो कलर लिख दिए, और 2/3 से किस प्रकार संबंधित है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस कीजिएगा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भाग में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में दिया है तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कौन सा आपको कंसेप्ट को क्लियर करके, या कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है कि जिससे आपको मतलब 10 से 15 सेकेंड में आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट का हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा सी क्या होता है, तो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और ओ की क्या होता है, हमारा वोवेल होता है, एल हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और ओ हमारा क्या होता है, वोवेल होता है, ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे 2 हमारा वोवेल दिया है दोस्तों, और 3 हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम अगर 2 वोवेल है तो 2 वोवेल ऊपर लिख दिए, और बट्टा का साइन दे करके 3 हम कॉन्सोनेंट हम नीचे लिख दिए। समझ में आ रही है ना। उसी तरह एलईडी में देखेंगे हम, तो यहाँ पे एल हो गया, ई हो गया, डी हो गया, जहाँ पे ई हमारा क्या होता है, एक वोवेल है, और ये दोनों हमारा कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लिख रहे हैं दोस्तों, और कॉन्सोनेंट हमारा 2 है तो नीचे लिख दिए, तो 1/2 में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो लाइट दिया हुआ है साथियों, ठीक है। तो लाइट को कैसे करेंगे, LIGHT क्या है, तो लाइट है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आई हमारा क्या हो रहा है, तो वोवेल हो रहा है, और बाकी 4 हमारे क्या हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, वोवेल को ऊपर लिख देंगे, और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है तो हम लोग नीचे लिख देंगे, जो हमारा 1/4 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। देखेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन डी में हमारा 1/4 बैठा हुआ है। इसको क्या करेंगे, सही मार्क करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना। अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक एक लाइक कीजिए। और हाँ, आप सभी किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ताकि उस लेवल से हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ऐसे तो ये भी तो एग्ज़ाम का लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसी एग्ज़ाम के लिए बना रहता है, और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम का, तो वैसे हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो बस आपको एक एक कमेंट कर देना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, तीसरा पर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, तो नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताना है, ठीक है। तो हमारा वेन डायग्राम बताना है, क्या कह रहा है यहाँ पे उसके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो कुत्ता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो कुत्ता दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है, और बिल्ली दिया है। आप दिमाग लगा रहे हैं कि ये तीनों क्या है दोस्तों, तो पालतू जानवर है। क्या है, पालतू जानवर है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पालतू जानवर है, तो इस सबको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ही हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो देखेंगे इस ऑप्शन के द्वारा कैसा रिलेशन हमारा बन रहा है उसके बारे में। तो देखिए, ये तो तीनों क्या है, पालतू जानवर तो हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग प्रजाति के हैं। कुत्ते क्या हो गए, अलग प्रजाति हो गया, गाय क्या हो गया, अलग प्रजाति हो गया, और बिल्ली क्या हो गई, अलग प्रजाति हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा कहाँ दिख रहा है, तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, हमारा गोला कुत्ता का हो गया, और ये क्या हो गया, हमारी गाय माँ का हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, तो बिल्ली का क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया,
जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमारा कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में हमारा फिगर दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, तो आगे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्या कह रहा है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है हमारा, तो हमारा ब्लड रिलेशन का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। कह क्या रहा है कि रत्नाकर कहता है, रत्नाकर नाम का एक आदमी है, ठीक है, तो यहाँ पे रत्नाकर हम कर देते हैं, ठीक है, आर लिख देते हैं। कहता है जैसे जैसे बाबू पूछ रहा है ना, वैसे वैसे हमको करना है, ठीक है ना, जैसे जैसे जो जो कह रहा है वैसे वैसे हम फिगर एग्जाम में भी बनाते जाएंगे और हम लोग आंसर को क्रैक करके चले आएंगे। ठीक है, एग्जाम तो आंसर जब क्रैक होगा तो एग्जाम तो क्रैक होना ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि मैं रश्मि का भाई हूँ, यानी ये रत्नाकर जो है वो कह रहा है कि मैं रश्मि का भाई हूँ, यानी रश्मि क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, बहन है, लड़की है, तो माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह क्या देंगे, लड़के में देंगे। ठीक है, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, ये जो रश्मि जो है वो क्या है, सदानंद और क्या कह रहा है हमारा कि ये रश्मि जो है ना वो क्या है, सदानंद और सुरेखा की पोती है। तो बाबू यहाँ देखिए आप, तो सुरेखा और सदानंद की हमारी क्या हो रही है, पोती हो रही है। तो दो स्टेप हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप तो इसकी मतलब पेरेंट्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रेखा की जो है रश्मि की क्या हो जाएगी, पेरेंट्स हो जाएगी, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, दादा दादी, यानी दो स्टेप ऊपर हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सदानंद हो गया और ये सुरेखा होगी, यहाँ पे प्लस कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब कह रही है कि रश्मि कहती है, रश्मि फिर कह रही है, क्या कह रही है उसके बारे में यहाँ पे पूछते हैं। देखिए यहाँ पे कि मैं रजनी की बेटी हूँ, यानी इसकी माँ की नाम क्या है, तो रजनी है, तो ये क्या हो जाएगी, रजनी हो जाएगी, जो रश्मि और किसकी, रत्नाकर की मम्मी है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि जो सुरेखा की बहू है, स्वाभाविक सी बात है, ये क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, और रश्मि जो हो जाए, रश्मि की सास सुरेखा हो जाएगी और सुरेखा रश्मि की बहू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि रत्नाकर है, रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है, तो ये रत्नाकर में और सदानंद में क्या संबंध है, इसको दर्शाना है। तो क्या हो जाएगा, तो सदानंद का ये क्या हो जाएगा, रत्नाकर जो होगा सदानंद का पोता हो जाएगा, और सदानंद का ये दादा, रत्नाकर जो होगा वो सदानंद का क्या हो जाएगा, तो दादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोते दादे का रिलेशन दिखाई दे रहा है, भाई भाई का नहीं हो जाएगा, चाचा भतीजा का नहीं होगा, दादा पोता और पोता दादा। देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। यहाँ देखिए दादा पोता कह रहा है, तो अगर यहाँ पे रहता, क्या पूछ रहा है हमारा, रत्नाकर और सदानंद का, यानी पहले पूछा है रत्नाकर, उसके बाद तब क्या पूछा है, सदानंद पूछा है। तो रत्नाकर पूछा है, सदानंद का क्या लगेगा, तो पोता लगेगा, और यहाँ पे सदानंद जो है वो रत्नाकर का क्या लगेगा, तो दादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोता और दादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो यहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि दिए गए प्रश्न के श्रृंखला में संख्या को चुनिए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, y यहाँ पे दिया है और रेशियो क्या है, तो 5 दिया है। अगर हमारा यहाँ पे इसका हम लोग का निकल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा किस तरह ये संबंधित है, तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप y दिया हुआ है और रेशियो क्या है, तो 5 है। ठीक है ना, तो किस प्रकार से संबंधित है इसको हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम y कितने नंबर पर आता है, तो y हमारा कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो 25 नंबर पर आता है।
और हम क्या करेंगे, अगर इसका अंडर रूट कर दें हम, यानी इसका अंडर रूट अगर हम कर देते हैं तो 5 आ जाता है। समझ में आ रही है ना कि y हमारा कितने नंबर पर आता है, तो 25 नंबर पर आता है, और इसका अंडर रूट कर देंगे हम तो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, तो p है। p कितने नंबर पर आता है, तो हमारा 16 नंबर पर आता है, और 16 का अगर अंडर रूट हम कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 4 आएगा। तो 4 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस क्या करेंगे, आंसर को सही मारकर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। समझ में तो आया, चले ना आगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए जहाँ पे भी दिक्कत होगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई भी एक सिंगल डाउट होगा उसको आप लोग पूछिएगा। हम तो यहाँ से 100% चाह ही रहे हैं कि पूरा हम अपना दें, ठीक है, लेकिन आप लोग उसको लीजिए और इसको बनाइए। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए 5 दिया है, 7, 11, 17 और यहाँ पे 25 है। तो हमारा 5, 7, 11, 17 और 25, और लास्ट में क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से रिलेशन रख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो अगर हम 5 और 7 में देखते हैं तो डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो +2 का हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, तो +4 का हो रहा है। कितना का हो रहा है, +4 का, यानी 7 और 11 में देखेंगे तो हमारा 7 में अगर +4 करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 का हमारा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो 5, 2, 7 यानी 3, 8 यानी +8 का हो रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 हुआ तो 4 हुआ, अब 6 हुआ तो 8 हुआ। अब क्या होगा इसमें, तो +10 होगा दोस्तों। समझ में आ रही है ना। यहाँ पे क्या होगा, तो 25 में हम क्या करेंगे, +10 करेंगे। क्यों करेंगे कि दो का टेबल का हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, अब क्या होगा, तो 10 का डिफरेंस होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 25 में हम जब 10 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 6 का क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया, चले ना आगे। तो आगे चलते हैं, तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से है, जो कह रहा है यहाँ पे 2 दिया है, 9 दिया है, 28 दिया है, 65 दिया है, और क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। पता है दोस्तों, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि इसका मल्टीप्लाई करें, और या तो इसका स्क्वायर या फिर क्यूब देखें। क्या करें, या तो मल्टीप्लाई करें या फिर स्क्वायर क्यूब देखें, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा अंतर आप अगर प्लस से कीजिएगा ना तो नहीं बनने वाला है। समझ में आ रहा है ना, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, आप देखिएगा यहाँ पे तो कह रहा है हमारा है कि 2 है और 9 है। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं। प्लस वाला तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 28, उसके बाद से क्या हो गया, 65 हो गया। या तो गुना करके देखिए, या तो हमारा स्क्वायर चाहे क्यूब करके देखिए। तो गुना करके आप देखिएगा, 2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 में हम 2 गुने अगर हम 4 करते हैं तो 8 होता है, प्लस हम 1 करते हैं तो हमारा 9 हो जाता है। ठीक है, अब 9 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, और 9 3 का क्या हो रहा है, 27 + 1 हो रहा है। ठीक है ना, 28 हो रहा है। अब 28 में हम क्या करेंगे, हम तो 28 में अगर हम क्या करें, क्या चीज़ से करें, अगर हम 4 से यहाँ किए हैं तो 3 से यहाँ पे किए हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 से करते हैं तो हमारा 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 57 होगा, लेकिन यहाँ तो 65 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 3 से गुना हुआ, फिर यहाँ पे 4 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे गुना से तो हमारा नहीं बन पाएगा, तो बनेगा किससे, उसको देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि अगर हम 1 का हम दोस्तों स्क्वायर कर दें और +1 कर दें तो हमारा 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर करके +1 किए तो हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो हमारा 2 हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का नहीं, इसको क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए।
समझ में आ रहा है ना। इसको क्या कीजिए, स्क्वायर की जगह पर अगर हम क्यूब कर देते हैं तो एक का एस क्यूब क्या हो जाएगा, एक ही होगा, और एक में प्लस एक जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार हम 2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 8 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 1 का यहाँ पे क्यूब हुआ, 2 का हुआ, अब किसका होगा, तो 3 का क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब प्लस 1 हम करते हैं तो 3 9 कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, और 27 में हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, 3 का तो हो गया, तो अब किसका होगा, तो 4 का होगा दोस्तों। तो 4 का क्यूब क्या होता है, तो 64 होता है, और 64 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। अब 4 का भी क्यूब हो गया, तो बच होगा किसका, तो 5 का क्यूब होगा। ठीक है ना। आगे क्या चीज़ का होगा, तो 5 का क्यूब होगा, और प्लस 1 होगा, तो 5 का क्यूब क्या होता है, तो 125 होता है ना। तो 5 का क्यूब 125 हुआ। अब 125 में से 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 126 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, 7वां का शानदार सा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार डंका बजाइए लाइक का, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। और जो भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो किसका देख कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब तो कर दीजिए ना। तो यहाँ पे चलते हैं, तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दोस्तों 4 और हमारा 14 और क्या है, कॉपीराइट इक्वल टू 23 दिया है, 28 दिया है, 17 कॉपीराइट इक्वल टू 40 दिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 14 और कॉपीराइट 13 इक्वल टू 28 है, 17 कॉपीराइट 22 इक्वल टू 40 है, तो उसी प्रकार 46 कॉपीराइट 31 इक्वल टू क्या होगा। तो इसके बारे में क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो अगर हम 14 और क्या दोस्तों, तो कॉपीराइट 13 करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, तो 28 किस प्रकार से हो रहा है उसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 14 दिया है और कॉपीराइट की जगह पर अगर हम प्लस कर देते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं, कॉपीराइट को मान लेते हैं कि प्लस है। ठीक है। और 13 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 14 दूना 28, 27 हो रहा है, और 27 में हम क्या करेंगे, 27 में अगर प्लस 1 अपने से जोड़ देते हैं तो 28 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 17 और 22 में क्या करेंगे, प्लस 1 करके जोड़ेंगे तो 40 आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे कि 17 है और कॉपीराइट क्या है, 17 है और क्या है, कॉपीराइट है। ठीक है। कॉपीराइट की जगह पर प्लस कर दिए, और 22 है, और 22 में क्या करेंगे, एक अपने तरफ से जोड़ रहे हैं। ठीक है। जब जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 साथ कितना, 30 होता है, और एक क्या हो गया, 40 हो गया, यानी 40 आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 46 और 31 को जोड़ेंगे। जब 46 और 31 को जोड़ेंगे और प्लस 1 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 46 1 47 हो जाएगा, और 47 में जब हम 31 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, हमारा 78 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है ना। समझ में आया। चलें आगे, चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा कह रहा है, हमारा क्या चीज़ का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर की सवारी करता है, यानी मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, वो आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, मोपेड पर चलना चालू किया, और 4 किलोमीटर कहाँ चला, तो दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा किधर होती है, तो हमारी साउथ नीचे होती है, हमारे नॉर्थ इधर ऊपर होती है, दाहिने साइड हमारी ईस्ट होती है, और बाएं साइड वेस्ट होती है। ठीक है ना। तो हमारी किधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की तरफ जा रहा है 4 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद से कह रहे हैं फिर अपने बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, अपने इसी को घुमा दिए,
अपने बाएं घूमेगा तो किधर जाएगा, तो इधर की तरफ। मान लो जिसका मुंह इस साइड में है और जा रहा है तो बाएं किधर घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो 2 किलोमीटर क्या हुआ, बाएं घूम गया। उसके बाद से कह रहा और पुनः अपने दाएं घूमकर से 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर क्या हो रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है अपने दाएं घूमकर। अरे दाएं ऊपर नहीं, दाएं किधर होगा, तो नीचे होगा, ठीक है ना। इसके दाएं किधर, मान लीजिए आप इधर से चल रहे हैं तो आपका दायां किधर होगा, तो इधर होगा। तो 4 किलोमीटर क्या हो गया, आप इधर घूम के चल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है हमारा, तो इधर कौन सी दिशा होती है, तो साउथ होती है, यानी दक्षिण होती है। तो दक्षिण हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया? चले आगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है किसी कुट भाषा में फादर को क्या बोलते हैं, ये लिखा जाता है, और उसी कुट भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप FATHER, ठीक है। तो फादर को क्या लिखा जा रहा है, तो UZGSVI लिखा जा रहा है। तो किस प्रकार से संबंधित है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जब देखेंगे यहाँ पे तो एफ का पेयर क्या होता है, यू होता है, ठीक है ना। एफ यू होता है, ठीक है। ए जेड क्या होता है, इसका ए का पेयर क्या होता है, जेड होता है। जी टी और टी जी क्या होता है, अपना पेयर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे एच एस क्या हो जाएगा, हाई स्कूल अपना पेयर बनाएगा, ठीक है। ई भी क्या होता है, ई भी उसका पेयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर आई क्या हो जाता है, उस मतलब आर आई के पेयर होता है, ठीक है ना। आर का पेयर क्या होता है, हमारा आई होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मदर में क्या करेंगे, MOTHER, जहाँ पे एम का पेयर क्या होता है हमारा, तो एन होता है, ठीक है। एम का पेयर क्या होता है, एन होता है। ओ का पेयर क्या होता है दोस्तों, तो हमारा OL होता है, LO होता है, ठीक है। टी का पेयर क्या होता है, तो GT होता है, जब यहाँ पे देख चुके हैं हम। एच का क्या होता है, HS होता है, यहाँ पे है। ई का क्या होता है, तो ई का दोस्तों हमारा EV होता है, इवनिंग होता है, ठीक है ना, यहाँ पे है। और आर का क्या होता है हमारा, उल्टा बोलिए चाहे इसका पेयर बोलिए, ठीक है, दोनों का बात सेम ही है। तो यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, तो आर का क्या होता है, आई होता है। तो देखेंगे यहाँ पे NLGS यहाँ भी है, NLGS यहाँ भी है, NLGS यहाँ भी है, यहाँ पे तो नहीं है। उसके बाद से क्या कह रहे हैं, VI है, तो VI यहाँ S दे दिया, VI यहाँ दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B इसका सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 देखते रहिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। थैंक यू।